निजामाबाद में मंगल आगमन हुआ। वर्षों से तेलंगाना की यह भावना और इच्छा थी कि गुरुदेव का एक बार आगमन तेलंगाना राज्य में हो और एक चातुर्मास तेलंगाना को प्राप्त हो। भगवान कृष्ण चले आए थे, वैसे ही आप सब भक्तों ने पुकारा तो गुरुदेव तेलंगाना चले आए। हम आप सब लोगों की श्रद्धा को, भक्ति को नमन करते हैं और परमात्मा से ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों के जीवन में खूब खुशियां रहे, खूब आनंद रहे, खूब आप उन्नति और तरक्की करें और धर्म संघ की शान सदा बढ़ाते रहें। धर्म संघ के द्वारा आज माहेश्वरी भवन में इतना सुंदर आयोजन किया गया, इसको देखकर के दिल हमारा गदगद हो गया और ऐसा लगता है कि आसमान से ऊंचा कोई नहीं और सागर से गहरा कोई नहीं। आसमान से ऊंचा कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। प्यार तो करते हैं सभी, पर आज ऐसा लग रहा है कि निजामाबाद वाला जैसा कोई प्यार नहीं। आप सबके लिए हम बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं करते हैं। जिन गुरुजनों को अब तक आपने टीवी से सुना, चैनलों से सुना, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से सुना, आज आप उन्हीं गुरुजनों को एकदम लाइव सुनने का, आपको प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सच में किसी ने बहुत सही बात कही है कि मच्छर काटे तो बुखार आता है और कोई गलत बात कहे तो मन में खार आता है। मच्छर काटे तो बुखार आता है और कोई गलत बात कहे तो मन में खार आता है, और ऐसे राष्ट्र संतों को सुनने पर जीवन में निखार आ जाता है। तो यह आज का दिन आपके लिए वरदान बनने वाला है। आइए हम
के सुंदर समारोह में भक्ति के साथ डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। तो आइए सभी हाथ खोल लीजिए, कंठ खोल लीजिए और भक्ति का आनंद ले लीजिए। फिर हम गुरुदेव की वाणी सुनने का आनंद लेंगे। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में भर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। अपना हाथ खोल लीजिए, अपना कंठ खोल लीजिए और झूमते हुए मुस्कुराते हुए आज के सुंदर दिन का आनंद ले लीजिए। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद में भगवान होते हैं, कुछ लोग कहते हैं चर्च में और गुरुद्वारे में भगवान होते हैं, पर भगवान खुद कहते हैं कि उसके भीतर में निर्मल भाव होते हैं, मैं उसी के भीतर में रहा करता हूँ। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन। देखिए अब भावों से कैसे भगवान आते हैं। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की विदुरायन की भागई सेवा, विदुरायन की श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से रीझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन। झूठे फल सबरी के खाए, 20 वर्षों का इंतजार करते हुए और इस भाव में कहते हैं 20 साल निकल गए और कहते हैं कि अंततः सबरी की इच्छा पूरी होती है और वो झूठे ढेर खिलाती है और कहते हैं राम जी से सब पूछा गया। राम जी से जब जनक जी ने पूछा कि आपको आज 56 भोग खाने का आनंद, तो मुझे सबरी के झूठे ढेरों में आया। झूठे फल सबरी के जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहते नहीं भगवान, भाव बिन मिले। देवी ने तारा राजुल को, देवी ने पारसनाथ में नाग युगल को, पारसनाथ में तारी दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन। सुदामा मीरा जो प्रहलाद आती है तो हम भगवान से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हकीकत ये है कि फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है। एक 90 साल का डोकरा जो खटिया पर लेटा हुआ है और टसक रहा है, लेकिन अगर उसको भी पता चल जाए कि सांप आ गया है तो वो भी, तो कोई मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। जब हमारा ये संकल्प है कि हमें हर हाल में जीना है, जब हमें हर हाल में जीना है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जब जीना हर हाल है, बोल लीजिए सभी, जब जीना हर हाल है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? कब मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? हम बड़े गजब के हैं। जब बचपन में थे तो सोचते थे जवानी में जब हम आएंगे तब एंजॉय करेंगे। जब बचपन में थे तो सोचते अरे यार दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे और इस पढ़ाई से हमें मुक्ति मिलेगी। तो बचपन में सोचते हैं जब जवानी में होंगे तब एंजॉय करेंगे, और जवानी आगे तो क्या सोचते हैं, बूढ़ापे में एंजॉय करेंगे, और बूढ़ापे में आगे तो क्या सोचते हैं, स्वर्ग में एंजॉय करेंगे। तो कभी इंसान एंजॉय कर ही नहीं पाता है। इसलिए अगर आप बचपन में हैं तो बचपन का आनंद लो, जवानी में है तो जवानी का आनंद लो, और बूढ़ापा आ गया है तो बूढ़ापे का आनंद लो।
जीवन का एक मंत्र बनाओ कि आप जहां पर है, जिस रूप में वर्तमान में है, उसका क्या लो? आनंद लो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो आज जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका पूरा पूरा आनंद लो। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि जीवन में हर पल एंजॉय करते रहो, जीवन में हर पल एंजॉय करते रहो। अगर एंजॉय करते रहोगे तो एंजियोग्राफी कराने की नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग एंजॉय में कम जीते हैं और टेंशन में ज्यादा लटक लटक के जीते हैं। आपको मालूम है जिंदे में और मुर्दे में क्या फर्क होता है? जिंदे में और मुर्दे इंसान में क्या फर्क होता है? जो मुस्कुरा नहीं पाता वो मुर्दा होता है, जो मुस्कुरा कर जीता है वही जिंदा होता है। तो अपने आप को हमेशा जिंदा रखिए, कभी भी जीते जी मरने मत दीजिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ एक दिन के लिए हमें मरना चाहिए। कितने दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए मरना चाहिए। जब वो भी जब भगवान का बुलावा आने वाला, उस दिन एक दिन के लिए बूढ़े बनिए और ऊपर चले जाइए। उससे पहले तो जब तक जियो जवानी के साथ, एंजॉय के साथ, उत्साह, उमंग, आनंद के साथ जीने का मन बना करके रहो कि जब तक जिएंगे आनंद में जिएंगे। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे। तो अपने जीवन का आज मैं सीधा सरल मंत्र ये दे रहा हूं कि जब तक जिएंगे आनंद में जिएंगे, प्रसन्नता से जिएंगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी का परिणाम देगी पता नहीं है। तो जिंदगी का परिणाम देगी पता नहीं, और जिंदगी का वरदान बनेगी ये भी पता नहीं। इसलिए मिलते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदगी कब आखिरी सांस लेगी ये भी पता नहीं है। तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी जैसे अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ तो लोगों के कितने बड़े बड़े सपने थे, सब बड़े बड़े सपनों के साथ लंदन की यात्रा पर निकले हुए थे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा, अगले पल क्या होगा कोई पता नहीं है। ये जिंदगी कब धोखा दे जाए इसका कोई पता नहीं है। तो जो मौका मिला है उसमें चौका लगा लो, उसमें छक्का लगा लो। कल की इंतजारी मत करो, क्योंकि कल का दिन देखा है किसने, आज का दिन खोए क्यों? कल का दिन देखा है किसने, आज का दिन खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? प्रार्थना करना कि इस बार बारिश ना हो, क्योंकि हमने बहुत सारे कच्ची मिट्टी के घड़े बनाए हैं और अगर बारिश आ गई तो सब बेकार हो जाएंगे। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं घर जाके भगवान से प्रार्थना करूंगा। और फिर वो 2 दिन के बाद किसान के यहाँ पर पहुंचा तो किसान के घर पर ब्याई हुई बेटी ने भी पिताजी का खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया, कहा कि पिताजी मैं बहुत यहाँ पर आनंद में हूँ। पिताजी को बड़ा सुकून मिला। और जब पिताजी रवाना होने लगे तो बेटी ने कहा घर जाते समय भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार खूब बारिश हो, इस बार खूब बारिश हो। जब पिताजी ने ये सुना तो पिताजी सोचने में लगे अब क्या किया जाए। एक बेटी चाह रही है कि बारिश ना हो और दूसरी बेटी चाह रही है कि खूब बारिश हो, तो अब क्या किया जाए? तो भगवान से किसान ने प्रार्थना की कि हे प्रभु तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना कि जो तुझे अच्छा लगे वो, जो तुझे अच्छा लगे वो करना। बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि मेरी दोनों बेटियां खुश रहे, बस इतनी कृपा करना। और वास्तव में परमात्मा का ये चमत्कार हुआ कि जो बेटी कुंभकार के यहाँ पर पढ़ाई हुई थी, बारिश तो खूब हुई पर उस एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, और जहाँ किसान की बेटी थी वहां पर खूब बारिश हो गई। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारी जरूर सुनता है, भगवान हमारी जरूर सुनता है। हमें लगता है कि कभी जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपको लगता है कि भगवान ने अच्छा। लगभग 1700 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान आज हमारा आपका प्यारा सा शहर निजामाबाद में आना हुआ। मुझे रास्ते पर लोगों ने कहा था साहब वहाँ जैनों के तो 10-20 घर हैं, जैनों के तो 10-20 घर हैं। नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं कहा। हाँ, पर यहाँ आकर के लगा कि उन लोगों ने कैसे कह दिया जैनों के 10-20 घर हैं। यहाँ तो लगता है हर आदमी जैन, क्योंकि हर आदमी नैतिकता के, पवित्रता के, इंसानियत के रास्ते पर
इतनी बड़ी तादाद में बिना रविवार और छोटी सी सूचना पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हम आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। आपका ये शहर तो दक्षिण भारत का स्वागत द्वार है। क्या है? दक्षिण भारत का स्वागत द्वार है। तेलंगाना में हमारा पहला प्रवचन कराने का सौभाग्य है आपके शहर में। हम कोटि-कोटि शुभकामनाएं करते हैं, कोटि-कोटि मंगल कामना करते हैं। बहुत सजग लोग हैं, बहुत भावनाशील लोग हैं। 36 कौम के लोग, मतलब केवल जैन नहीं, अग्रवाल नहीं, माहेश्वरी नहीं, और जाके मैं आपको कैसे बताऊं, जब से हम तेलंगाना की सीमा में आए उससे पहले महाराष्ट्र के अंतिम क्षण पे हम आ रहे थे, तब से लेकर अब तक आजू बाजू शहरों के जितने लोग रहते हैं, धर्माबाद वगैरह के, जो भी मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर दिन भर मेला मचा रहा। और मुझे लगा जैसे हम यहाँ पर एक दिन के लिए जा रहे हैं या चातुर्मास करने जा रहे हैं, पता ही नहीं लगा। हाँ, एक बात तो है, आप लोग हैं बड़े तकदीर वाले, कहते ना बिना मेहनत मालपुआ खाना सीखना। तो मेहनत तो की उन लोगों ने, इन्होंने, ये जो सामने बैठे हैं लाइन सर, ठीक है ना, ये प्रदीप जी, उत्तम जी, मोतीलाल जी, नौतन जी और बाकी जी, मेहनत तो इन्होंने की। बेचारे 20 बार कहाँ के चक्कर खाए, जोधपुर के चक्कर खाए। किस्मत वाले तो आप हैं, बिना चक्कर खाए आपको हमारा सब हॉस्टल में मिल गए, उनको बाद में मिलेंगे, आपको पहले मिल गए, है ना? क्यों भाई गांधी? जोरदार चलिए नाम की आंधी, खुद तो कहते थे लंगोट में, आज बैठे हो 500 के नोट में। कितनी देर तक सुनना है? जब पूड़ियां बन जाए तो मुझे बता देना, बाकी चलने दो आराम से। हम सातों बार शुक्राना मंगल प्रेम समर्पित करते हैं, क्योंकि पहली बार हमारा तेलंगाना में आना हुआ है। भारत का एक ही राज्य था जो अब तक बचा हुआ था, जहां पर हम अब तक नहीं आए थे। पहली बार हमारा तेलंगाना में आना हुआ है। आप अगर साधुवाद दे सकते हैं तो हमें मत दीजिए कि हम पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। इससे ज्यादा साधुवाद दे सकते हैं तो आप इसे लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति हैदराबाद वालों को साधुवाद दीजिए, जिन्होंने पता नहीं कितनी बार जितना ये चौमासे में खर्चा करेंगे उससे आधा तो उन्होंने फ्लाइटों पे आने जाने में अपना खर्चा कर दिया होगा, और आखिर ये बने भगीरथ और गंगा को हैदराबाद की तरफ ले ही आए। ये ज्ञान की गंगा लाने का इनको सौभाग्य मिला, हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आपके शहर में इतना प्यारा सा माहौल, इतना सुंदर, चलो शुरू करें। पहले गीत का आनंद लेते हैं, फिर जीवन की गीता। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। कैसे? हंसते मुस्कुराते हुए, कैसे हंसते, कुछ लोग पता है कैसे गा रहे, यूं गा रहे हैं, मुस्कुरा के गाओ तो मुस्कुराने का मजा आएगा ना। देखो एक बात बताओ, आप लोग स्टूडियो में जाते हैं ना, तो फोटोग्राफर क्या कहता है? भाई साहब हिंदी जानता, हिंदी समझता, फोटोग्राफर स्टूडियो में कोई फोटो खिंचवाने आएगा तो क्या बोलता तुम? स्माइल प्लीज, या लिपस्टिक लगाओ प्लीज, नहीं स्माइल प्लीज, है ना? स्माइल प्लीज। क्यों? फोटो अच्छा आता है ना? एक लाइन जीवन भर के लिए समझ लेना, हम तो पता नहीं कब वापस लौट कर आएंगे, पर हमारी लाइन जीवन भर याद रखना। स्टूडियो में जाकर हम 3 सेकंड मुस्कुराते हैं। कितने सेकंड? 3 सेकंड। आप जाके कैसे बैठते हैं? यूं, फोटो खींच। उसको पता है इसकी देखने वाली क्या, इसको जानने वाली इसको पसंद नहीं करेगी, ठीक है ना? तो उसको कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। इतना सा सोचो, 3 सेकंड मुस्कुराते हो तो फोटो सुंदर आता है। क्या कहा मैंने? 3 सेकंड मुस्कुराते हैं तो फोटो सुंदर आता है। सोचो जिंदगी में हर सेकंड मुस्कुराओगे तो जिंदगी कितनी सुंदर है। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते। देखो भगवान ने हाथ किस किस को दिए, कोई तो, और भगवान ने जवान किस किस को दिएगा? दुनिया में
आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। पहले चेक करो आप पे कौन कौन है जिनको हिंदी आती है, हाथ खड़ा करो कौन कौन है जिनको हिंदी आती है। तो जो लोग चुप बैठे वो अपनी हिंदी को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए टूटे हुए दिलों को सीना जिसको। आप में कौन कौन है जो दर्जी की दुकान में गए, कौन कौन गए? अगर आप दर्जी की दुकान में गए हो तो आपने वहां दो चीज देखी होगी, एक चीज होती है 250 ग्राम की और एक चीज होती है 1 ग्राम की। एक चीज होती है 250 ग्राम की, एक चीज होती है 1 ग्राम की। जरा ये मुझे लगा 250 ग्राम की क्या होती है? कैंची। और 1 ग्राम की सुई धागा। अंदाता सब्जी खरीदने जा रहा है, कहाँ जा रहा हूँ? सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। मैंने कहा दादाजी कल आप प्रवचन में आए थे तब तो नए नए कपड़े थे, ये होली वाले पुराने पुराने कपड़े पहनकर सब्जी खरीदने क्यों जा रहे हो? कहने लगे बाप जी आप तो समझते ही नहीं। किसको बोला? आपके भी मन में कई बार आता है बाप जी समझते ही नहीं है, तो उन्होंने भी बोल दिया बाप जी आप तो समझते ही नहीं है। मैंने कहा मतलब अरे ये सब्जी बेचने वाले लोग होशियार होते हैं। क्या होते हैं? सब्जी बेचने वाले बहुत होशियार होते हैं। नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देते हैं, पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती देते हैं। मैंने कहा हाथ में कटोरा लेके जाओ तो फ्री में। जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। प्रभु नाम सारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जीने के दो ही तरीके हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, बोले तो कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, पर कुछ लोग हैं जो चैन से सोने का आनंद ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग सोने की चैन का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग चैन से सोने का आनंद ले रहे हैं। और आपको पता है दिन में आदमी को सोने की चैन चाहिए, पर आदमी को रात को लगता है चैन से। तो हमारी बातें इंसान की जिंदगी में प्रेम मिठास माधुर्य बोलती है। लाखों लाख टूटे हुए घरों को इन बातों ने जोड़ने का प्रयास किया है। लाखों वे लोग जो गलत राहों पर चले गए थे, जिन्होंने नॉनवेज जैसे और व्यसनों के मार्ग में चले गए थे, उन लोगों ने इनका त्याग किया है। हजारों बच्चे जो माँ बाप से जुदा हो गए थे, हमारी बातों को सुन सुनकर उन्होंने जिंदगी बदली है। मेरे भाई हमारी बातें आदमी का एक ही काम करती है। हम हमें और बाकी के संतों में एक ही लाइन का फर्क है। जीवन जीने का जो रास्ता वो बताते हैं, वही रास्ता हम बताते हैं। और जैसे पाया तीर वचन सुनते ही मिट गए जन्म जन्म मिट गए। पूरा मंगल पाठ हो भोजन शुरू न करें, बिल्कुल बात मना करें। जब तक शांति पाठ हो भोजन शुरू न करें। कौन है प्रबंधक? बाहर इशारा करें, मंगल पाठ होने के बाद ही भोजन शुरू करें। इनका हम माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान गौतम गांधी और